আসসালামু আলাইকুম। আজকে নতুন একটা ভিডিও রিভিউ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। আজকে যে ভিডিওটা রিভিউ আমরা দেব সেটা হচ্ছে আপ জিন্দেগি মেইন আগার খুশি রানা চলতে হো। আপনার জীবনে খুশি আনতে যদি চাও, এর উপর আমার যতটুকু মনে হচ্ছে আর কি, এটাই আসলে ভিডিও। তো মাওলানা তারিক জামিল বয়ান। তো বেশি কথা না বলে আমরা শুরু করব। আগে ভিডিওটা দেখি, তারপর আমরা রিয়াকশনে যাব। আশা করি ভালো লাগবে। हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अपने ज़िंदगी में खुशी लाना चाहते हो तो मेरे नबी वाली ज़िंदगी सीखो। अल्लाह के वास्ते नबी की ज़िंदगी पढ़ो, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, अल्लाह के वास्ते उलमा से जोड़ बैठाओ, अल्लाह के वास्ते। अब तो किताबों की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ोन च हर शय के ठोक छड़ी। फ़ोन पे तुम अपने नबी की सीरत पढ़ लो। अपने एक बहुत बड़ा ताजर था लाहौर वहाँ उधर पाकिस्तान में, तो हम खाने पर इकट्ठे थे तो उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने यहाँ फ़ोन लगाया और उधर खाना शुरू किया। पूरा आधा घंटा वो लगा रहा, ऐदे भी थे ऐदे भी। वो मैंने कहा तोड़े ना कारोबार का की फ़ायदा, तुझे तो रोटी जोगे भी नहीं रह गए। कहा जी वो बहुत बड़ा जर्मनी में माल फंस गया था तो वो उसके लिए फिर बड़ी अहम कॉल थी। मैं कहता वो कर्म तो रोटी फिर बाद में खा लो। मैं रोटी खाने के भी काबिल नहीं छोड़ा हमें। तो मेरे नबी की ज़िंदगी, जब आप घर में हो तो अपनी बीवी को इज्जत दो, बीवी खामिद को इज्जत दे, कभी ऊंच नीच हो जाए। ये दुनिया है, ये जन्नत नहीं है, यहाँ ऊंच नीच होगी। अली और फातिमा से बढ़ के कौन सा घर लाऊं मैं आपके सामने। मेरे नबी घर में दाखिल हुए बेटी के, तो देखा आप ज़रा गमगीन बैठी हैं, तो आपने पूछा बेटी क्या हुआ? कि जी मेरा और अली का झगड़ा हो गया। तो आपने फरमाया अली किधर है? कहा जी बाहर निकल गए। तो अब ये नहीं आपने कहा कि मैं तो ससुर हूँ, मैं कैसे कहूँ मैं अपने दामाद को ढूंढूं। आप खुद ढूंढने निकले, किसी से नहीं कहा कि जाओ अली को बुलाओ। जब गए तो वो मस्जिद में लेटे हुए थे और कमर पे मिट्टी लगी थी, तो आपने प्यार से कहा अबू तुराब उठो। ये टाइटल आपको हमारे नबी ने दिया, अबू तुराब उठो। उनको उठाया, कुछ नहीं कहा, साथ लाए और घर में आ गए। कुछ नहीं पूछा क्या झगड़ा था, क्या लड़ाई थी। हमारी तरफ देहातों में पंचायती होती है ना झगड़े, तो वो पूछने वाले होर लड़ा के कम होर पखा दें। हाँ भाई तू की आख्या, हाँ भाई तू की आख्या हो सका है तो मैं आख्या नहीं हो सका, तू आख्या हो सका तो मैं आख्या नहीं हो सका, तू आख्या। भाई थे लड़ाई हो के सुलह की बजाय हो लड़ाई हो जाती। मैं कुर्बान जाऊँ, मेरे नबी तशरीफ़ लाए और आपने एक लफ्ज़ नहीं बोले, और आकर आप ऐसे ना लेट गए, ज़मीन पर लेट गए, ज़मीन पर। इधर हज़रत अली को लेटाया, इधर हज़रत फ़ातिमा को लेटाया। अब मुझे देखना, ये हाथ अली का पकड़ के यहाँ रखा, इधर से बेटी का हाथ पकड़ के यहाँ रखा अली के हाथ पर, ये देख रहे हो, ऊपर आपने अपना हाथ रखा। अब ये अली का हाथ, ये फातिमा का हाथ, ये मेरे नबी का, और कहा तुम दोनों बोलो हमारी सुलह हो गई। कुछ नहीं पूछा क्या हुआ, बका तुमको हमारी सुलह हो गई। तो दोनों ने कहा ये हमारी सुलह हो गई। तो आप इतने खुश निकले कि सहाबा भी आपके चेहरे की खुशी को देखकर पूछने लगे या रसूल अल्लाह आप तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। तो आपने फरमाया मैं अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा। तो इससे ऊंचा घर और कहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको। ये दुनिया है, अल्लाह के वास्ते अपनी औलाद के लिए, अपने लिए, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ नबी वाले अखलाक के साथ, नबी वाली मोहब्बत के साथ। मैं क्या सुनाऊँ आपको। आपने हज़रत आयशा से फरमाया, आयशा सुनो, ध्यान से सुनो, इजहार मोहब्बत, इजहार मोहब्बत। हमने कहा आयशा मुझे जब से पता चला है कि तू जन्नत में मेरी बीवी है, मुझे मौत ही अच्छी लगने लग गई। और
अरबों के माहौल में, अरब के माहौल में कोई ये कहता मुझे बीवी से इश्क है तो ऐब समझते थे, और कोई कहता मेरी महबूबा ऐसी तो कहते वाह वाह। ये अरब का माहौल था। जैसे यहाँ गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का चल गया है, अल्लाह हमारे बच्चों को पाक दामनी नसीब फरमाए। तो अरब उसमें ना कोई नहीं झिझकते थे, खुल्लम खुल्ला। वहल तबकीन, अपने लैला मजनू का नाम तो सुना हुआ है, ये सही लोग हैं, साढ़े हीर रांझे तो सारे कूड़े किस्से में। वहल तबकीन लैला इदा मित्तु क़ब्लहा वक़ाम अला क़ब्र निसाउन नवाइहु कमा लौ असाबल मौत लैला बकैतुहा वजाद लहा दमुउन मिनल ऐन साफ़िहु। मैंने 2 शेर पढ़े, हर शेर में वो लैला का नाम ले रहा है, लैला का नाम ले रहा है। ये कल्चर था अरब का कि माशूका से मोहब्बत का इजहार फ़ख्र, और बीवी से मोहब्बत का इजहार, और तू रन मुरीद हो गया, तू जन मुरीद हो गया। ये माहौल समझ में आ गया। इस माहौल में एक शख्स मस्जिद में आता है और ऐसे महफिल लगी हुई है, वो आकर पूछता है या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? मन अहब्बुन नास इलैक। तो आपने उसके कान में नहीं कहा और आते आपने जोर से फरमाया आयशा से। अल्लाह, तो हिल गया। आपने कहा आयशा से। उसको तो तवक्को नहीं थी, तो घबरा के कहने का या रसूल अल्लाह, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था मर्दों में किससे ज्यादा प्यार है। तो वो आपने कहना था अबू बकर से, तो आपने अबू बकर नहीं कहा, आपने कहा आयशा के अब्बा से। आयशा का नाम दोबारा लिया, उन्होंने थोड़ा जो पानी पीवा मनास्ता। अपने घरों को आबाद करो मोहब्बत के बोल से, मोहब्बत के रवैयों से, मोहब्बत की बातों से दरगुजर करो, बर्दाश्त करो। ये मेरे नबी ने जिंदगी सिखाई है। हज़रत उमर का फरमान है, मा अकरमहुन्ना इल्लल करीम व मा अहानहुन्ना इल्लल लईम। बीवी को वो इज्जत देता है जो शराफत वाला होता है, और बीवी को वो जलील करता है जो कमीना होता है। इतना सख्त लफ्ज़ कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ कि कमीना आदमी बीवी को जलील करता है और शरीफ आदमी बीवी को इज्जत देता है। तो मेरे भाई बहनों, अल्लाह के वास्ते मेरी फरियाद सुनो। तुम्हारे घरों की खूबसूरती मेरे नबी की ग़ुलामी में है। ये डबल जॉबें छोड़ो, ये बड़े बड़े घरों की दौड़ छोड़ो, बड़ी बड़ी गाड़ियों की दौड़ छोड़ो। अपने घरों को बचाओ अल्लाह के वास्ते, क्योंकि यहाँ की नस्ल ख़तरे में है। पाकिस्तान में कोई बुरे से बुरा बच्चा भी होगा तो एथियस्ट नहीं बनेगा, इस्लाम नहीं छोड़ेगा। यहाँ इस्लाम छोड़ देते हैं। मैं आपको अपने घर की बता रहा था। एक बच्चा मुझे मिलने आया, कहने लगा जी मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया है FSC में, और किंग जो टॉप करते हैं वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो 2 दफ़ा मैं खुदकुशी की कोशिश कर चुका हूँ, पिल्स खाई, गोलियाँ, लेकिन वो जिंदगी थी, बच गया। मैंने कहा बेटा तू छोटा सा है, तूने ये खुदकुशी की क्यों ये तूने कदम उठाया? कहा जी मेरे अम्मी और अब्बू इतना लड़ते हैं कि डिसहार्टेड होकर मैं 2 दफ़ा खुदकुशी की कोशिश कर चुका। माँ और बाप की लड़ाई ने इतने ब्रिलियंट काबिल बच्चे को मरने पर मजबूर कर दिया। कोई भूख नहीं थी, सौखे थे, अच्छे खुशहाल घराना था, लेकिन खामिद भी बदज़बान, बीवी भी बदज़बान, तो बच्चे खुदकुशी पे आ गए। भाइयों, अगर आप अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हो, देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, सब देखो, इस ज़बान पर काबू पा लो। ये ज़बान खूबसूरत हो गई, दिल जुड़ जाएंगे। ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है। मेरे नबी की 2 सुन्नतें ले लो, एक ज़बान पे काबू, ये इस ज़बान पे काबू पा लो, इस ज़बान पे काबू पा लो, इस ज़बान पे काबू पा लो, तो आपके घरों के 90% मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। और दिल को सबसे साफ रखो, और अपने एक दूसरे का हाथ बढ़ाओ।
अपने बच्चों को अपनी दौलत समझो, इनको यहाँ अच्छा मुसलमान बना के छोड़ो। अब ये नस्ल यहाँ रहने वाली है, वापस नहीं जाएगी, न तुम जाओगे न तुम्हारी नस्लें जाएंगी। एक पठान कोई बैठा हो तो पहले माफ़ी मांगता हूँ। तो एक पठान का खरगोश गुम हो गया, तो लोगों ने अफसोस किया कि खान जी आपका तो खरगोश गुम हो गया। तो वो कहने लगा, अरे भाई गम न करो, हमने उसको नुस्वार खिलाया हुआ है, जब नशा टूटेगा हमारे पास ही आएगा। तो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया की नस्वार लगी है, तुम पाकिस्तान वापस जाओगे? नहीं जाओगे, इधर ही रहोगे। लिहाजा यहां इस तरह जिंदगी सीखो कि आपकी नस्लें इस्लाम पे बाकी रहें। তো ভিডিওটা দেখার পরে যেটা শিখলাম, আমাদের আসলে শেখার কি আছে এখানে, শেখারটা হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর ভিতরে ঝগড়াটা না করা, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের, আমাদের নবী, ওনার তরিকা অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করা এবং ঘরে শান্তি বজায় রাখা। ঘরে শান্তি বজায় থাকলে আপনার সন্তানেরাও শান্তিতে থাকবে। তো যে কারণে শান্তিটা বড় প্রয়োজন আমাদের সমাজে এবং আমাদের সংসারে। আমরা অল্পতেই রেগে যাই এবং স্বামী স্ত্রীর ভিতরে যদি মহব্বতটা থাকে তাহলে একটা সংসারে কি পরিমাণে সুখ শান্তি আসতে পারে সেটা আমাদের নবীজি দেখাই গেছেন। এবং ইনার বয়ানের মাধ্যমে আমরা এটাই জানতে পারলাম যে সংসারে সুখ, জিন্দেগিতে খুশি যদি চাই তাহলে আমাদের কি করা প্রয়োজন সেটা উনি বলে গেছেন। এবং আমাদের নবীজির তরিকা অনুযায়ী যদি চলি তাহলে আমাদের জীবনটা সুখী এবং শান্তিতে ভরপুর হবে। তো ভিডিওটা দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। এ যে অফিসিয়াল চ্যানেলের নাম ওইটার। তো আমাদের চ্যানেলের ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটা আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। সেখানে গিয়ে ওদের ভিডিওটাও লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে আমাদেরটাও। থ্যাংক ইউ।